हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम, वहाँ पर आपसे अगर जीके जीएस पूछा जाता है, तो इधर बीच का एक ट्रेंड बन गया है कि आपसे ये जीएसटी या फिर नीति आयोग के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं नीति आयोग से। जो नीति आयोग है आपका, इसका पूर्व में क्या नाम था? तो योजना आयोग। योजना आयोग इसका पूर्व में नाम था। इसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ये भारत सरकार के अधीन आता था। लेकिन जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार बनती है, तो नरेंद्र मोदी अपने पहले ही भाषण में इसको भंग करने का ऐलान कर देते हैं। तो योजना आयोग भारत सरकार के ही अधीन आता था। साथ ही साथ इसका जो गठन होता है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ये 15 मार्च ये 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनती है, तो जब ये भंग करने का ऐलान कर देते हैं इसको, तो कब इसको भंग किया जाता है वो डेट भी आप याद रख सको तो याद रखना, 13 अगस्त 2014, क्योंकि 2014 में सरकार बनी थी और 13 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया। उसके बाद आता है नीति आयोग। ठीक है, इसी की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 2015 को। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। योजना आयोग का भी मुख्यालय नई दिल्ली में था और अभी जो नीति आयोग है इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अधिकार क्षेत्र तो भारत सरकार के अधीन उसका भी था और इसका भी है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी। राइट, इस टाइम पे। अब अध्यक्ष तो हो गए, तो फिर उपाध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग पहले बात करते हैं जो प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये थे अरविंद पनघड़िया, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है आपसे। तो अरविंद पनघड़िया ये पहले उपाध्यक्ष थे। और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। अभी अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, तो डॉक्टर सुमन के बैरी वर्तमान में उपाध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुत बार का मतलब बहुत सारे एग्जाम में। और नए सीईओ की बात करें तो वीवीआर सुब्रमण्यम। राइट, ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, ये नए सीईओ हैं फिलहाल में नीति आयोग के। अब ये जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जीएसटी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर इतने आपके जो है ये केवल इंपॉर्टेंट थे, इनको आप ध्यान में रखना। जीएसटी के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 12 सितंबर 2016 को। पहला ही बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें यहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते हो, आप हर चीज़ों को ध्यान में रखोगे। सबसे पहले इसको लाने का जो विचार आया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आया था। तो इसकी स्थापना लेकिन कब की जाती है? 12 सितंबर 2016 में। अगर आपसे पूछ ले कभी कि सबसे पहले इसका जिक्र किसने करा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन स्थापना इसकी कब होती है? 12 सितंबर 2016 को। राइट, भाजपा सरकार में। बाकी इसको लागू कब किया जाता है? 1 जुलाई 2017 को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि कब ये लागू किया गया जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये 279A में इसको रखा गया है। कौन सा संविधान संशोधन करके इसको रखा गया? तो 101वां संविधान संशोधन। राइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 101वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि आर्टिकल उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी 279A में इसको रखा गया। आगे दरें तो आपको पता ही होगा, 0, 5%, 12%, 18% एंड 28%। बाकी ये जो मॉडल है किस देश पर आधारित है? तो कनाडा देश पर आधारित है। राइट, कनाडा देश पर आधारित है। अब ये किसके सुझाव पर आया था? किसके सुझाव पर? तो विजय केलकर समिति द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, विजय केलकर समिति द्वारा सुझाव दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी नई दिल्ली में है। जीएसटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी प्रथम पारित राज्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि प्रथम पारित राज्य इसमें कौन है? तो असम। असम में सबसे पहले इसको पारित किया गया था। अच्छा, जीएसटी पंजीकरण संख्या कहीं कहीं इक्का दुक्का देखा गया है कि जो जीएसटी पंजीकरण संख्या है वो कितने नंबर का होता है? तो ये 15 नंबर का होता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश है। राइट, कौन सा देश है? 161वां देश है। और सबसे पहले कहाँ पर पारित हुआ? ये असम में। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। और वर्तमान अध्यक्ष इस टाइम पर कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण। राइट, और वैसे भी यहाँ पर ये बोला जाता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन रहेंगे? जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और प्रारूप समिति अध्यक्ष अगर हम बात करें तो ये भी आप ध्यान में रखना, केवल असीम दास गुप्ता हैं फिलहाल में
प्रारूप समिति अध्यक्ष, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। बाकी अभी फिलहाल में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है, राइट। ये भी आप ध्यान में रखना कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और सर्वप्रथम इसको कहाँ लागू किया गया था जीएसटी को, तो 1954 में ही लागू कर दिया गया था, फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जीएसटी के कुछ प्रकार हैं, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी। एस का मतलब यहाँ पर स्टेट जीएसटी से है, सी का मतलब यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी से है, और आई का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी से है। एक और आपका होता है यूटी जीएसटी, राइट, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये बस केवल इनके टाइप हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट आपका चीज़ रहा पूरे एक पेज में, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।